दोस्तों, मैट्रिक का इम्तिहान होने वाला है और तमाम बच्चा अफरा तफरी के माहौल में है, हर कोई तैयारी में लगा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उर्दू में आपका 80-90 प्लस नंबर हो, कम से कम नंबर 90 प्लस होना चाहिए, इसलिए कि उर्दू सब्जेक्ट इतना मीठा सब्जेक्ट है कि उसमें 90 नंबर तो आना ही आना चाहिए। और कम से कम 80, इससे कम अगर नंबर उर्दू में आ रहा है, इसका मतलब आपने उर्दू नहीं पढ़ा। तो मुझे, अगर आपने इस वीडियो को देखा, पूरा देखा, तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम 80 प्लस नंबर आपका तय है, आना है। इसलिए कि मैं उन तमाम सवालों को निकाला हूं जो बिहार बोर्ड ने 5 साल के अंदर बार बार पूछा है। वो तमाम सवाल मैं बोर्ड पे लिखा हूं, आपको बताऊंगा, और इस वीडियो को आप पूरा देखें। पहला सवाल है, अब्दुल मुगनी ने तकरीबन कितनी किताबें लिखी? ऑप्शन है 5, 10, 15, 20। तो 20। अदब की पहचान किस तरीके का मजमून है? समाजी, सियासी, इस्लाही, तनकीदी। तो अदब का मजमून तनकीदी है। गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? दिल्ली, आगरा, लखनऊ, हैदराबाद। गालिब की पैदाइश आगरा में हुई। हमीदा फहमीदा की कौन थी? हमीदा फहमीदा की बेटी थी। चकबस्त का पूरा नाम क्या था? पंडित ब्रज नारायण, पंडित दयाशंकर, तुलुक चंद महरूम परमचंद। तो पंडित ब्रज नारायण। नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? 1836 में। आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ कायम किया? त्रेगना, पटना, गया, खगोल। तो त्रेगना में। किस साइंसदान ने पहली बार यह साबित किया कि जमीन गोल है? आर्यभट्ट। जमीन के बाशिंदों को कितने तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है? 2 तरह के ग्रहण से, एक सूरज ग्रहण और दूसरा चांद ग्रहण। जमाने कितने होते हैं? जमाने 3 होते हैं। अर्ज का हम सौत लफ्ज क्या होगा? अर्ज का हम सौत लफ्ज अर्ज होगा। और वतारिक क्या है? गंगा, नदी, समंदर, दरिया, नदी। नज़म खड़ा डिनर कैसा नज़म है? मज़ाहिया नज़म। नज़म हम नौजवान हैं के शायर कौन है? सैयद मोहम्मद जाफरी, निदा फाजली, परवेज शाहिदी, जगन्नाथ आज़ाद। तो परवेज शाहिदी। सोहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कब हुई? 1910, 1911, 1921, 1920। तो ऑप्शन है 1911। अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार कौन है? रुकैया भाभी, सुमैया, अख्तर, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब है रुकैया भाभी। सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार किस नौइयत की है? रोमानी, तारीखी, जासूसी या नफ्सियाती? तो जवाब है नफ्सियाती। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? हसन रज़ा, अहसन रज़ा, मुस्तफ़ा रज़ा, अहमद रज़ा। तो मुस्तफ़ा रज़ा। नज़म खुदा अज़्ज़ व जल में किसकी तारीफ़ की गई है? खुदा की तारीफ़, रसूल की तारीफ़, औलिया की तारीफ़, सहाबा की तारीफ़। तो खुदा की तारीफ़। निसाब में शामिल भाभी जान किसकी तख्लीक है? परमचंद, सोहेल अज़ीम आबादी, निगार अज़ीम, मुबारक अज़ीम। तो सोहेल अज़ीम आबादी। दर्जा झेल में सर सैयद की तसनीफ़ कौन सी है? असबाब बगावत हिंद, हयात जावेद, अल्फारूक, आब हयात। तो असबाब बगावत हिंद। निगार अज़ीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? फरार, आशियाना, कटी हुई साख, भाभी जान। तो आशियाना। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? संगीन, मुनासिब, खुशगवार, मोतदिल। तो संगीन। धान के खेतों से कौन सा गैस निकलता है? मेथन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो मेथन। खार का हम सौत लफ्ज क्या होगा? खास, खार, खाब, खार। तो खार का हम सौत लफ्ज खार होगा। और यहाँ पे खार और खाब में देखिए, इसमें कौन सी वाव है? वाव मादुल है, इसलिए कि वाव मादुल वो वाव जो लिखी तो जाए लेकिन पढ़ी ना जाए, इसलिए खार में ये वाव लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। और इसी तरीके से खाब में, तो खार और खाब में वाव मादुल है। दर्जा झेल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? जमीन, आसमान, सूरज, चांद। तो जमीन। ऑप्शन है जमीन। तेलुगु किस सूबे की जबान है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, गुजरात। ऑप्शन आंध्र प्रदेश। गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं? मतला, मक्ता, रदीफ, काफिया। तो जवाब मतला। नज़म खड़ा डिनर के शायर कौन है? जगन्नाथ आज़ाद, सैयद जाफरी, निदा फाजली, चकबस्त। तो सैयद जाफरी। बकावाली का महबूब कौन था? ताजुल मुलूक, ज़ैनुल मुलूक, आबिद, अब्दुल मुलूक। तो ताजुल मुलूक। मसफ़ी की पैदाइश कब हुई? 1740, 1750, 1746, 1748। तो जवाब 1748। मसनवी ज़हर इश्क में किस लड़की का तज़किरा हुआ है? बादशाह की लड़की, सौदागर की लड़की,
वजीर की लड़की, नवाब की लड़की, तो सौदागर की लड़की। और इस सवाल को एक दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है, ज़ाहिर इश्क का ताल्लुक किस सिन्फ से है? ऑप्शन रहेगा शेर, मसनवी, अफसाना। तो आपको मसनफी पे लगाना है। साल के क्वेश्चन पेपर से जो मैंने सवाल निकाला उनमें से कुछ मैंने पढ़ा दिया और बाकी है। इंशाल्लाह वो पढ़ाऊंगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना होने की वजह से मैंने वीडियो को शॉर्ट किया और मुख्तसर वक्त में आपको वो तमाम सवाल बता दिया जिनका आना 99% उम्मीद है कि ये सवाल ज़रूर आएगा। इसलिए कि 5 साल के क्वेश्चन पेपर से ये सवाल निकाला गया है और उम्मीद है कि अगर आपने उन 5 साल से जो मैंने तकरीबन 100 से ज़ायद क्वेश्चन ऐसे निकाले हैं जिनको हर साल पूछा गया है, अगर वो तमाम के तमाम आप याद कर लेंगे और जहन में बैठा लेंगे तो आपका 80% आना उर्दू में बिल्कुल कन्फर्म है।